हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा लोगारिथमिक इनइक्वालिटी, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग ग्राफ ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी सहायता से हम उसको समझाएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या चालू करेंगे, लोगारिथमिक का फंक्शन का ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोगारिथमिक ग्राफ। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं फंक्शन y बराबर log x टू दी बेस a। अब देखिए log कब डिफाइन होता है, तो आपको हम बताए थे कि x के मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस का मान भी क्या होगा 0 से बड़ा। ये बेस है, a क्या है, बेस है, और बेस का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हम लोग दो केस में खींचेंगे। पहला केस होगा जब बेस का मान, आधार का मान 0 और 1 के बीच होगा, और दूसरा जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट है कि 0 से बड़ा होगा बेस और 1 से छोटा होगा, पहला केस है। अब देखिए, तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर log, एक ले लीजिए एग्जाम्पल, log x और बेस हम ले लिए 1/2। देख लीजिए 1/2 जो है 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। तो चलिए इसका हम लोग मान सारणी बना लेते हैं, x के मान और y के मान, है ना। y बराबर ये फंक्शन है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग x का मान अगर रख दें 0 तो नहीं रखेंगे, 1 रख दीजिए आप लोग। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, चूंकि 0 का लॉग अनडिफाइन होता है, तो हम लोग 0 तो रख नहीं सकते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे, और बताए थे आपको कि 1 का जो लॉग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। 1 का लॉग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा हम लोग रखेंगे यहाँ पर लॉग, यहाँ पर 2 रख दीजिए। कितना रख देंगे, x के मान 2, और नीचे बेस है 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 पर पावर 1, और नीचे वाला बेस को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1। और बताए थे कि ऊपर में भी पावर हो, नीचे में भी पावर हो, तो हम लोग पावर को बट्टा में लिख देते हैं 1/-1, और इधर क्या हो जाएगा, log 2 का log 2 बेस पे ऐसा हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1 में -1 से भाग देंगे, -1 होगा गुने, और 2 का log 2 बेस पे 1 हो जाएगी, और दोनों को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 का log क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ गया। 2 का log बेस 1/2 पे -1 आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं y बराबर log, यहाँ पर x का मान 4 रख दीजिए। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और नीचे बेस है 1/2। अब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, log 2 पर पावर 2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1। फिर देखिए पावर वाला है ना, फार्मूला पढ़ाए थे हम लोग, पावर वाला क्या होगा, 2/-1, और यहाँ पर हो जाएगा log 2 का log 2 बेस पे। 2 में -1 से भाग देंगे, -2 हो जाएगा, और गुण इसका मान 1 हो जाएगा -2। इसी तरह से हम लोग भर देंगे इसको मान सारणी को। तो देखिए x का मान 4 रखे थे, तो y का जो वैल्यू है -2 निकला है। y का वैल्यू कितना निकला है, -2। चलिए इतना पर ही ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे हम लोग, x अक्ष और y अक्ष ले लिए, ये हो जाएगा x डैश और नीचे y डैश, और ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। चलिए x का मान हम लोग बराबर बराबर दूरी पर लिख दें, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऊपर कर देते हैं 1 2 3 4, नीचे होगा -1 -2 -3 -4। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग x के मान से हमेशा y के मान पर चलते हैं। याद रखिएगा, ग्राफ जब भी खींचते हैं तो x के मान से हमेशा y के मान पर चलते हैं। तो x का मान है 1, तो y के मान क्या है, 0। तो x का मान 1 यहाँ पर है, देख लीजिए, तो y का मान 0 x अक्ष पर होगा, यही बिंदु हो जाएगी। अगला है x का मान 2, तो y का मान -1। तो x का मान 2 यहाँ पर, तो y का मान -1 नीचे ना होगा, तो हम लोग नीचे चले आएंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएंगे। चलिए अगला है x का मान 4, तो y का मान -2। तो x का मान 4 यहाँ पर है, तो y का मान -2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ऐसे बिंदु मुझे मिल गया, तो क्या करेंगे, फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए ऐसे।
तो ये ग्राफ ऐसे चली जाएगी, देख लीजिए। और ये ग्राफ हो गया किसका, log x का बेस 1/2 पर। और इस फंक्शन को तनी देख लीजिए, बिंदु जो होगा यहाँ पर 1 0 पर यहाँ पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो ये जो फंक्शन है ये किसका ग्राफ है, तो ये है जब बेस का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा तब का ग्राफ है ना। अब हम लोग बात करेंगे जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ कैसा होने वाला है। ग्राफ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए तो इसको तब तक नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा। तो चलिए केस नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। केस नंबर 2 क्या होगा, जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा। चलिए तो अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन y बराबर log x और बेस हम लोग ले लिए 2। देखिए बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है। चलिए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले मान सारणी को बनाएंगे, x का मान रखेंगे, y के मान मुझे मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान रखिए 1, तो क्या हो जाएगा log 1 और नीचे है 2। देख लीजिए 1 का log हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब हम लोग रखेंगे यहाँ पर x का मान 2 रख दीजिए, x का मान 2 रख दिए और नीचे बेस भी क्या है, 2 है। और बताए थे कि 2 का log 2 बेस पे कितना हो जाएगा, 1। बेस और आर्गूमेंट, देखिए ऊपर वाला आर्गूमेंट है, नीचे वाला बेस, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन बेस पर क्या शर्तें हैं हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कैसे कब डिफाइन होती है log। तो चलिए यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर रख दीजिए आप x का मान 4। x का मान 4 रखेंगे, बेस नीचे 2 है। इसको सोल्व करने में क्या होगा, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे है 2 और इस पर हम 2 पर पावर 1 कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पावर वाला फार्मूला है, क्या लिख देंगे 2/1 log ऐसे। अब देखिए तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा और 2 का log 2 बेस पे 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y का मान 2। तो 4 का log क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए तो आगे में हम इस तरह से मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसको अब हम खींचते हैं ग्राफ। देखिएगा बोर्ड पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश और ये y डैश। और यहाँ पर ये हम लोग ओरिजिन ले लिए मूल बिंदु। x का मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4। अब चलिए तो x के मान से हम लोग y के मान पर चलेंगे। तो x का मान है 1 तो y का मान है 0। तो x का मान 1 देखिए यहाँ पर है तो y का मान 0 इसी पॉइंट पे हो जाएगा। चलिए अब x का मान है 2 तो y का मान है 1। x का मान 2 देखिए यहाँ पर 2 है और y का मान 1 ऊपर होगा। चलिए ऊपर सामने सामने ये वाला पॉइंट हो जाएंगे। और x का मान है 4 तो y का मान है 2। तो x का मान 4 यहाँ पर है, y का मान 2 ऊपर में होगा। चलिए सामने सामने ये पॉइंट हो जाएंगे। अब इसी को हम लोग फ्री हैंड से खींचेंगे, कैसा होगा ग्राफ, ऐसा देख लीजिए, यही ग्राफ हो गया। और ये कहाँ से गुजर रही है, 1,0 से। अब ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इनिक्वलिटी को समझने में, है ना, लॉगरिथमिक इनिक्वलिटी को समझने में करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जब बेस का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो ऐसे बेस को हम लोग बोलते हैं वीक बेस, है ना। और जिस बेस का मान 1 से बड़ा होता है, जब बेस का मान 1 से बड़ा होता है तो उस बेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगला हम बात करते हैं, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लॉगरिथमिक इनिक्वलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला केस की, और केस वो है कि 0 से जब बड़ा रहेगा बेस और 1 से छोटा रहेगा। तो देखिए तो अभी हम जस्ट पढ़े थे ग्राफ के बारे में और हम लोग ग्राफ सीखे हैं कि जब बेस 0 और 1 के बीच होगा तो कैसा ग्राफ होगा और 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी इनिक्वलिटी की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं फंक्शन ले लेते हैं y बराबर log x और बेस मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। मान लेते हैं यहाँ पर हम a ले लिए बेस को, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग कैसे इसका ग्राफ पढ़े थे, अभी इसका ग्राफ ऐसा गया था, ये x अक्ष है और ये y एक्सिस है
और यहाँ पर ये मूल बिंदु ले लीजिए। इसका ग्राफ ऐसे गया था, देख लीजिए आप, ऐसे गया था, ये 1,0 पर से गया था ग्राफ। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, एक को x1 कह दीजिए, दूसरे को x2 कह दीजिए। इसके संगत ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा y2। ये जो मेरा लाइन है, ये वाला लाइन y2 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, y बराबर log x a बेस पे है, जहाँ पर बेस 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, y1 का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो y1 का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log y1 के संगत x का मान हो जाएगा x1 और बेस a रहेगा। y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x2 और बेस इसका a रहेगा। अब हम फिगर से समझते हैं, फ्रॉम फिगर, ऊपर के चित्र के अनुसार देखिएगा x1 के मान और x2 के मान, तो x1 से बड़ा है किसका मान, x2 का मान। आप देख लीजिए, अगर x1 का मान 1 होगा तो x2 का मान 2 होना चाहिए, तो x1 से मान हमेशा बड़ा होगा x2 का भी। और लेकिन ध्यान दीजिए y1 का वैल्यू, बट देख रहे हैं y1 क्या है, बड़ा होगा किससे, y2 से। तो हम लोग y1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं log x1 टू दी बेस a, और ये चिन्ह भी लिख दीजिए ग्रेटर देन, y2 का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। तो y2 का वैल्यू क्या है, log x2 टू दी बेस a। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए कि y1 और y2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इसमें, और जो चिन्ह था वो चिन्ह हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर बेस का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज कर जाता है। क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो याद रखिएगा लॉगरिथमिक में कि जब 0 से बड़ा होगा बेस और 1 से छोटा होगा, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड की, जब बेस 1 से बड़ा होगा, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। केस 2 है जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो हम लोग y बराबर log x टू दी बेस a, इसका ग्राफ अभी हम लोग पढ़े थे, ऐसा गया था। जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। देख लीजिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, और ये जाता कहाँ से है ग्राफ, 1 0 से। x का मान 1 है और y का मान क्या होगा, x एक्सिस पर 0 होगा। अब हम देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स ले लीजिए आप लोग, इसका नाम रख दीजिए x1, इसका नाम x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ये y1 है और ये y2 इसके संगत। अब देखिए तो इसके सहायता से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी में क्या परिवर्तन हो रही है। तो y बराबर log x टू दी बेस a। अब हम लोग y1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलिए, ये हो जाएगा log y1 के संगत x1 हो जाएगा यहाँ मान टू दी बेस a, y2 का मान क्या हो जाएगा log x2 टू दी बेस a फ्रॉम फिगर। अब हम लोग चित्र की सहायता से जानेंगे, फ्रॉम फिगर देखिए x1 का जो मान है उससे बड़ा होगा x2 का मान, है ना। तो देखिए, बट एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर y2 का मान बड़ा होगा y1 से, तो y1 का जो वैल्यू है उससे बड़ा होगा y2 का वैल्यू। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं किया है। तो जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगी। यहाँ पर y1 और y2 का मान क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए ऊपर से। तो y1 का मान क्या है यहाँ पर y1 का मान log x1 टू दी बेस a, चिन्ह को लिख दीजिए ऐसे। y2 का मान क्या हो जाएगा log x2 टू दी बेस a। चलिए, यही मेरा रिजल्ट निकल के आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी के, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि log x माइनस 1 टू दी बेस 3 लेस देन है -1 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि फंक्शन का डोमेन क्या है ना, डोमेन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है।
तो सबसे पहले डोमेन देखेंगे, जिसमें वो डिफाइन होगा उसी में हम लोग आंसर को लेंगे। याद रखिएगा, डोमेन आंसर का आंसर जो होता है वो डोमेन का पार्ट्स होता है। आंसर डोमेन कभी आंसर नहीं हो सकता है, माने पूरा का पूरा डोमेन आंसर नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे कि आंसर जो होगा डोमेन का पार्ट्स होगा। डोमेन में हम लोग आंसर को देखेंगे कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, आर्गुमेंट हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा डोमेन ऑफ प्रॉब्लम, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, डोमेन ऑफ प्रॉब्लम इसको बोलेंगे। और अब देख रहे हैं हम लोग इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो log x - 1 का log 3 बेस पे 1 से छोटा है ना। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि x - 1, चूँकि बेस देख लीजिए 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 पर पावर -1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1, और यहाँ पर देख लीजिए लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब चलिए हम लोग यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, एक माइनस में है, चलिए हम जोड़ देते हैं दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगी, ये तो कट जाएगी 1 से 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे, जो कॉमन पार्ट्स होगा वही क्या होंगे, आंसर होगा। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं। ये हो जाएगा -इन्फिनिटिव, यहाँ हो जाएगा +इन्फिनिटिव। x का मान यहाँ से लेंगे क्या, पहले 1, और यहाँ से लेंगे 4/3। अब देखिए तो इस दोनों में इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हम लोग ओपन सर्किल का प्रयोग करेंगे। अब ये कहता है कि 1 से बड़ा x होना चाहिए, तो 1 से बड़ा उधर होगा, ये वाला नंबर, ये पार्ट्स हो जाएंगे, देख लीजिए। और ये कहता है कि 4/3 से छोटा, तो 4/3 से छोटा इधर होगा या उधर होगा, तो इधर होगा, ये वाला साइड हो जाएगा, देख लीजिए ये वाला। तो कॉमन कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ, ये दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट इंटरवल में लिखते हैं 1, देके 4/3। और देख लीजिए, चूंकि इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि log 3x - 1 टू दी बेस 1/3 ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर डोमेन निकाल लीजिए, तो 3x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3x ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। यही क्या है, मेरा डोमेन ऑफ प्रॉब्लम है, डीपी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो इसको लिख सकते हैं कि देखिए बेस का मान चूंकि क्या है 1 से छोटा है, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगी, तनी देखिएगा 3x - 1 लेस देन क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगी, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ इसको ले जाइए उधर, क्या होगा 1/3 पर पावर 0 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर चूंकि बेस का मान 1/3 है, जो कि 1 से छोटा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा, और ये बेस क्या चल रहा है वहाँ पर 1/3 पर पावर 0 हो जाएगी। अब देखिए तो इसको सोल्व करते हैं। 3x - 1 लेस देन, इसका मान कितना हो जाएगा 1, है ना, 1/3 पर पावर 0 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x - 1 + 1 लेस देन 1 + 1, ये 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3x लेस देन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज लेस देन 2/3। चलिए अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हैं, ये हो जाएगा -इन्फिनिटिव, यहाँ पर हो जाएगी +इन्फिनिटिव। चलिए x का मान ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। देखिए दोनों में इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं है, इसलिए ओपन सर्किल का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब ये कहता है कि 1/3 से बड़ा x होना चाहिए, तो 1/3 से बड़ा x ये वाला पार्ट्स हो जाएगा, ये पार्ट्स देखिए, और 2/3 से छोटा ये वाला हो जाएगा इधर नीचे। अब देखिए कॉमन पार्ट्स क्या है, ये दोनों के बीच का कॉमन पार्ट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1/3 से बड़ा होगा x और लेस देन होगा 2/3 से। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को इंटरवल में हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1/3 कॉमा देके 2/3, और ओपन ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन, देखिए इसमें इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, तब तक इसको नोट किया जाए।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि x + 3 टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन log 2x + 1 टू द बेस 4। अब देख लीजिए, log x + 3 टू द बेस 4 बड़ा है 2x + 1 का टू द बेस 4 से। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि डोमेन निकालेंगे। तो हम लोग इसको x + 3 को 0 से बड़ा करेंगे और यहाँ पर 2x + 1 को भी 0 से बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्गूमेंट का जो मान होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं या सीधे नंबर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से x का मान क्या होगा -3 से बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं DL, डोमेन ऑफ LHS। DL मतलब क्या होगा? डोमेन ऑफ LHS। और यहाँ से क्या होगा? 2x इज ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1/2। इसको हम लोग बोलेंगे DR, मतलब डोमेन ऑफ RHS, डोमेन ऑफ RHS। अभी दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो डोमेन ऑफ प्रॉब्लम निकल जाएगा। तो कंबाइन कैसे करते हैं? ऐसे -∞ भी क्या कर दीजिए +∞। यहाँ से हो जाएगा कितना? -3 और यहाँ हो जाएगा -1/2। दोनों में हम लोग क्या करेंगे? ओपन सर्किल का प्रयोग करेंगे, चूंकि इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिएगा, ये कहता है -3 से बड़ा x, तो -3 से बड़ा ये वाला होगा पार्ट्स, देख लीजिए बड़ा वाला। अब कहता है -1/2 से, देखिए x का जो मान है वो क्या होगा? मानो -1/2 से बड़ा होगा, तो -1/2 से बड़ा मान इधर होगा ये वाला पार्ट्स। तो कॉमन कहाँ से मिल रहा है? -1/2 से बड़ा। तो इसका हो जाएगा -1/2 से बड़ा हो जाएगा x। यही क्या है? डोमेन ऑफ प्रॉब्लम है। क्या है? डोमेन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे आप, नाउ क्वेश्चन है आपका कि log x + 4 3 है ना, x + 3 टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन log 2x + 1 टू द बेस 4। अब देखिएगा यहाँ पर बेस का जो मान है, किसका मान है? बेस का जो मान है वो क्या है? तो बेस का मान है 1 से बड़ा है। देख लीजिए 4 है बेस का मान, यहाँ पर बेस का मान क्या है? 4 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x + 3 इज ग्रेटर देन 2x + 1। क्या लिख सकते हैं इसको? 3 को इधर रहने दीजिए, 1 को इधर ले आइए और 2x और इस x को उधर हम लोग ले जाते हैं। क्या हो जाएगा? 2 से लेस देन हो जाएगा, 2x में से जाएगी तो x, ऐसा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डोमेन ऑफ प्रॉब्लम और इसको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसको कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? डोमेन ऑफ प्रॉब्लम है -1/2 ले लीजिए पॉइंट, -1/2, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2। अब दोनों में चूंकि इक्वलिटी नहीं लगा है तो हम लोग ओपन सर्किल का प्रयोग करेंगे। ये कहता है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए। देखिए मुंह फाड़ के उधर दो रहा है, बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट्स हो जाएगी। अब ये कहता है कि x का जो मान है वो 2 से छोटा है। देखिए तीर का चिन्ह लग रहा है, 2 इसको क्या कर रहा है? तीर लगा रहा है, तीर का चिन्ह लग रहा है। तो 2 से छोटा क्या होगा? इधर वाला पार्ट्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स। तो कॉमन कहाँ से कहाँ मिल रहा है? ये दोनों के बीच का। तो क्या हो जाएगा? x का मान -1/2 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। और इसी चीज़ को हम लोग इंटरवल में लिखेंगे, या x बिलोंग्स टू -1/2 और यहाँ पर 2, और दोनों में हम लोग ओपन ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं किया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन की, तब तक इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। 4th में भी क्या करेंगे? सबसे पहले देख लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डोमेन निकालेंगे कि इसमें कब ये डिफाइन होगा। तो चलिए यहाँ पर 2x + 1 क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर x + 4 0 से बड़ा होना चाहिए। आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ से क्या होगा? 2x बड़ा होगा -1 से, तो यहाँ से x बड़ा हो जाएगा -1/2 से। देख लीजिए इसको हम लोग बोलेंगे DL, माने डोमेन ऑफ LHS। ये क्या हो जाएगा? x का मान ग्रेटर देन -4 से, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ RHS। ये दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर पहले -4 होगा और फिर -1/2। दोनों में हम लोग ओपन सर्किल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं हुआ है। और आप देखिए ये कहता है -1/2 से बड़ा, क्या ये वाला पार्ट्स हो जाएगा बड़ा वाला। और ये क्या कहता है कि -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा किधर होगा? ये वाला पार्ट्स हो जाएंगे, नीचे वाला, ये वाला।
तो कॉमन कहाँ मिल रहा है, तो -1/2 से उधर बड़ा। देख लीजिए दोनों में कॉमन कहाँ मिल रहा है, ये वाला कॉमन है दोनों ऐसे। यही मेरा हो गया डोमेन ऑफ प्रॉब्लम, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, लिखेंगे नाउ क्वेश्चन है log 2x + 1 to the base 5 इज लेस देन और इक्वल टू log x + 4 to the base 5। अब देख लीजिए कि बेस का मान 1 से बड़ा है, तो बेस का मान जब 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता है। लेकिन याद रखिए जब बेस का मान 1 से छोटा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगी। तो चलिए यहाँ पर तो अभी चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा कि 2x + 1, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा कि 2x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू x + 4। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x ये हो जाएगा यहाँ पर -x लेस देन और इक्वल टू 4 - 1, क्या हो जाएगा 2x में से x हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 3, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को, डोमेन ऑफ प्रॉब्लम को और ये जो अभी मेरा आंसर निकला है उसको, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा -∞, भी हो जाएगा +∞। यहाँ पर देख लीजिए x का मान -1/2 और यहाँ पर 3 लेंगे। देख यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन प्रयोग नहीं हुआ इसलिए ओपन सर्किल, और यहाँ पर हुआ है इसीलिए हम लोग क्लोज सर्किल की बात करेंगे, क्लोज सर्किल देंगे। अब देखिए ये क्या कहता है कि -1/2 से बड़ा है ना, तो -1/2 से बड़ा ये वाला पार्ट्स हो जाएगा। देख लीजिए जो ऊपर हम लोग रंग दिए हैं, ये क्या था -3 से छोटा, सॉरी 3 से छोटा या बराबर। तो 3 से छोटा कहाँ होगा, इधर होगा ये वाला पार्ट्स। तो आंसर कहाँ से कहाँ मिल रही है, तो आंसर मिल रहा है मुझे -1/2 से बड़ा होगा x और लेस देन और इक्वल टू 3 होगा ऐसे। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच के सभी संख्याओं को x मान लिए हैं, तो क्या होगा -1/2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा या बराबर होगा। इसी को हम लोग इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1/2 देखिए 3। इधर से देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं हुआ है प्रयोग, तो हम लोग ओपन ब्रैकेट्स और इधर से क्लोज ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बेसिक आज हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को अब हम चालू करेंगे फंक्शन, है ना, 12th का फंक्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर। और हम लोग जब भी पढ़ेंगे फंक्शन और रिलेशन तो याद कीजिएगा वो फंक्शन को डोमेन रेंज निकालने में, है ना, कैलकुलस में पढ़ेंगे तो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, इन सभी चीज़ों में यही बेसिक चीज़ों का उपयोग होगा, है ना, बेबी कर्व मेथड का, मॉडुलस का, लॉग का। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा बेसिक को पढ़ें और जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।